देखो बेटे, आज हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। तुमने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं तुम पर गर्व करने के लिए, लेकिन आज तुम्हें अपने बाबा पर गर्व होगा कि मैंने एक हीरे जैसी बहू चुनी है तुम्हारे लिए। तनीषा बेटा, क्या तुमने अपना ये डिसीजन पहले अयान को सुनाया है? डिसीजन? बाबा, कौन सा डिसीजन? क्या किया क्या तनु ने? तो खबर यह है कि तनीषा ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए। What? लेकिन क्यों तनीषा? क्योंकि आज मैंने जाना है सपनों को पूरा करना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, और लाइफ पार्टनर होने के नाते मैं तुम्हारे सपने तो पूरे कर सकती हूँ ना। नजर ना लगे इस बच्ची को। I am so happy today. Come on, give me a tight hug. तुम दोनों आ जाओ। ये हुई ना बात। ये लो यार, मेरा प्री वेडिंग गिफ्ट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हमारे अपकमिंग डोंबिवली ब्रांच को अब तुम संभालोगे। इसे कहते हैं घर में लक्ष्मी आना इन ट्रू सेंस। अब देखो ना, मेरी तनु आई और तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर आई। मेरे पास ऑलरेडी इतना कुछ है। ये तुम्हारे हिस्से के शेयर्स है ना, इन्हें तुम अपने हिसाब से यूज करो ना। मुझे क्यों? तो मैं भी तो वही कर रही हूँ अयान, जो मैं चाहती हूँ। आज हमारी शादी है, वैसे भी तुम्हारा हो या मेरा, इवेंचुअली है तो हम दोनों का ही, फिर क्या सोचना। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। तो ये बिजनेस के झंझट तुम देखो और मैं हमारा घर देखूंगी। अरे अब इतना मत सोचो, रख लो इसे। तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है और गिफ्ट्स को ना नहीं कहते, स्पेशली अपनी वाइफ के गिफ्ट को। कम ऑन। भाई, नई नवेली दुल्हन की किसी भी चीज को मना नहीं करते। ले लो। जी बाबा। थैंक यू। चलिए मॉम, शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है अभी। सी यू बाबा। ओके। मंडप में मिलते हैं हस्बैंड। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आयान के मन में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन क्या कहीं वो फालतू को लेकर तो नहीं? मंडप में मिलते हैं हस्बैंड। नसीब वाले हो यार, तुम्हें एक ऐसी लड़की मिली है जो हमारे खानदान का सर कभी झुकने नहीं देगी। तनीषा बहुत ही अच्छी और सुलझी लड़की है। उसने चुटकी में सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए। शी हैज सेट एन एग्जाम्पल कि सैक्रिफाइस सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं, प्यार के रिश्तों में भी किया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने तुम्हें माफ कर दिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि शादी में और जिंदगी में आगे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो उसके साथ। जी बाबा, ऐसा ही होगा। That's my boy. तनु बच्चा, तुझे नहीं लगता कि आयान के नाम अपने सारे शेयर्स करने में तूने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? जल्दी नहीं मॉम, आप लोग देर कर रहे हो। आपको अंदाजा भी नहीं मैं अयान से शादी करने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। याद है मॉम, आप कहती थी कि प्यार है नहीं पर धीरे धीरे हो जाएगा। हो गया है मॉम, और सॉलिड वाला हो गया है। आज मुझे ना एक बात कंफर्म हो गई कि अयान मुझसे कभी कुछ नहीं छुपा पाएगा। आज जो गिल्ट उसके चेहरे पर मैंने देखा है ना, वो देखकर तो मुझे उससे और ज्यादा प्यार हो गया है। पता है मॉम, अयान ना बाकी लड़कों से ना बहुत अलग है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। और मैं स्टूपिड कब से ये सोच रही थी कि अयान ने फालतू के लिए मुझे ही धोखा दिया। अयान मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। आप देखना मॉम, शादी के बाद ना मैं उसे अपने रंग में ढाल दूंगी। मॉम, आप खुश तो है ना? मेरी तन्नू खुश तो मैं खुश। अरे बहुत लेट हो गया, तुझे सैलून भी तो जाना है। Come on, go get ready, go. Okay, go. Bye, love you. Love you बच्चा।
तू बहुत भोली है तन्नू। तुझे आयान की आंखों में सच्चाई दिख रही है, लेकिन मुझे उसका सच दिखाई दे रहा है। कनिका आंटी, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज फालतू को उसके हिस्से का वाजिब मौका दे दीजिए। मेरी आंखों में देखो और सच बताओ, क्या तुम ये शादी बाबा के कहने पर कर रहे हो? पहले मैं बाबा के कहने पे ही तुमसे शादी कर रहा था। सॉरी फालतू, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। आयान ने अपने अंदर बहुत कुछ छिपा कर रखा है, इससे पहले कि उसके जज्बात उस पर हावी हो। मैं फालतू को आयान की जिंदगी से बहुत दूर भेज दूंगी, इतनी दूर कि वो लड़की कभी भी मेरी तन्नू की आंखों में आंसुओं की वजह ना बन पाए। सपने जुड़े हैं ना आयान और फालतू के, तो अब मैं उनके बीच की इसी डोर को हमेशा हमेशा के लिए काट दूंगी। शुक्ला जी, कल फालतू सिंह नाम की एक लड़की ट्रायल्स के लिए आने वाली है। उसके सेशन की हर एक पल को रिकॉर्ड करके उसका वीडियो बनवाई। क्या हुआ सु? भैया, बात करो। लगता है आयान जी बात कर रहे हैं, बात करो। आयान जी, राम राम। पिछले आधे घंटे से लाडो को फोन मिला रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। कहाँ है वो? पप्पी का फोन आया था, कह रहा था कि लाडो अब आपके घर में न रह रही। कह रहा था आपने उसे घर से निकाल दिया। फोन करके धमकी दे रहा था कि वो लाडो को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाले। सच कहूँ तो मन ने उसकी बात पर विश्वास ना हुआ कि थे इतने बड़े शहर में हमारी लाडो को यूं अकेला छोड़कर अपना वादा तोड़ सकते हो। पर लाडो की माँ दिल छोटा किए बैठी। सोचा आपसे बात हो जाएगी, आपसे सच सुन लेंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी। लाडो कहाँ है आयान जी? चरण जी, ये बात सच है कि किसी कारण से फालतू अब मेरे घर में नहीं रह रही है। क्या बोल रहे हो आयान जी? लेकिन ये भी सच है कि मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ। मेरे रहते फालतू पर आँच भी नहीं आ सकती। आज कैसे ना आवेगी आयान जी? इतने बड़े शहर में हमारी छोरी अकेली घूम रही है। वो कहाँ भी है, कोई पता ठिकाना है आपको? चरण जी, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं फालतू का ख्याल रख रहा हूँ और आगे भी रखूंगा। फालतू मेरे घर से दूर गई है, मेरी नजरों से नहीं। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आप बस अपना ख्याल रखिए। भाई, क्या आप जानते हो फालतू कहाँ है? I knew it. मुझे पता था कि आप फालतू के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। You are the best. हेलो बापू साहब, कैसे हो? घर में सब कैसे? प्रताप भैया, जीजिया, माँ। लाडो, तू कहाँ है? वो पप्पी थारी खोज में निकला है। वो अयान जी को छोड़कर क्यों आ गई? क्योंकि वो जरूरी था बापू साहब। अपने सपने पूरे करने के चक्कर में मैं किसी पर बोझ न बनना चाहती थी, खासकर उस इंसान पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जिम्मेदारी के नाम पे खुद को उन पे ठोकना तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना बापू साहब। पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं हमारे लिए, अब इससे ज्यादा उनसे उम्मीद करने का हक ना है हमारे पास। लाडो, वो सब तो ठीक है, पर तू अयान जी के पास थी, तुम्हारे दिल को सुकून था कि तू ठीक है। छोरी, हमारी बात सुन। वो पप्पी पता नहीं क्या करने वाला है, तो घर वापस आ जा। वहां आकर भी तो फंसी जाऊंगी ना माँ। काकू सा सारे गांव वालों के साथ मिलकर मारा उस पप्पी से ब्याह रचवा देंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं इतना दूर आई हूँ, उसकी तो शुरुआत भी ना हुई अभी तक। ऐसे कैसे वापस आ जाऊं? चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ ना हमारे को एक काकी मिल गई जो हमारा बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ध्यान रखती है। लाडो,
वो सब तो ठीक है, पर तारे खाने पीने का, सोने का क्या इंतजाम है बेटा? हाँ बापू साहब, हो गया है। आज रात तो मैं काकी के साथ ही सो जाऊंगी, और एक बार ट्रेल मैच चालू हो जाए ना, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तू बस मैच पर ध्यान दे, हाँ? खूब मन लगा कर खेल। जहां तक रही हमारी तसल्ली की बात, तो वो तो मैंने तभी मिलेगी जब मैं थारे पास आऊंगा मुंबई। थारा बापू साहब बहुत जल्दी आ रहा है तारे पास लाडो। अपना ध्यान रखना बापू साहब। राम राम। शाम।